अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेंशन के बारे में एक नई अपडेट हुकूमत की तरफ से रिलीज की गई है, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करूं। इसमें काफी अहम अपडेट है जो आपने गौर से सुननी है पेंशन से रिलेटेड, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी डे बाई डे काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। काफी ज्यादा हमारी कम्युनिटी में भी लोग जो हैं वो पेंशन ले रहे हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें भी हमारी कम्युनिटी के लोगों का। तो जैसे भी नई अपडेट आती है वो इस चैनल पे आप लोगों के साथ मैं पेंशन से रिलेटेड लाजमी तौर पे शेयर करता हूं। अभी जो हुकूमत ने, क्योंकि आपको पता है कि रेंते का पीरियड गुजर रहा है, ये जो इकोनॉमिकल ईयर है वो अप्रैल टू अप्रैल क्योंकि होता है, और वो अप्रैल टू अप्रैल जो है अब 2026-27 का आगाज हो चुका है। तो उसमें हुकूमत ने एक नई अनाउंसमेंट की है पेंशन से रिलेटेड। जो मिनिमम पेंशन होगी वो आपको कितनी मिलेगी, इसमें जो कंट्रीब्यूटारियो है पेंशन वो कितनी है, खिनराल कितनी है, इन्फ्लेशन की वजह से कितनी बढ़ रही है, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो एक बहुत अहम मालूमात है जो हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को, जिनकी अभी तक नहीं लगी, जिनकी लग चुकी है उनको तो मालूम है, जिनकी नहीं लगी उनको बताता चलूं कि पेंशन जो है वो 14 पेंशनें मिलती हैं। एक जो है वो जून के महीने में आपको इजाफी पेंशन मिलती है, और एक आपको दिसंबर के महीने में इजाफी पेंशन मिलती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी 1000 पेंशन है तो जून के महीने में आपको 2000 मिलेगी। इसी तरह दिसंबर में आपको 2000 मिलेंगी, यानी कि हजार पेंशन आपकी इजाफी आपको मिलेगी। और इसके बाद ये भी याद रखें कि अगर आप पे डिपेंड करता है कोई, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ ने सारी उम्र काम नहीं किया, उसकी अपनी पेंशन नहीं लगी, या अभी तक उसकी एज उस लेवल तक नहीं पहुंची, उसने कभी काम किया था कि मिनिमम उसकी लग जाएगी, लेकिन अभी उसकी एज पेंशन की एज तक नहीं पहुंची और आप पे डिपेंडेंट है, तो फिर भी पेंशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजों को देख के आपकी मिनिमम पेंशन लगती है, खिनराल लगती है, इन्फ्लेशन की बेस पे जो बढ़ती है वो लगती है। इस वजह से ये सारे फैक्टर जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम लोगों को इक्वल मिनिमम मिले या इक्वल मैक्सिमम मिले। तो ये चीज आपने जहन में रखनी। अब बात करते हैं मेन कानून की तरफ जो हुकूमत ने अनाउंस किया है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूं कि खिनराल जो इन्फ्लेशन की वजह से हुकूमत पेंशन बढ़ाती है हर साल, उसमें 2.7% यानी कि 2.70% जो है इजाफा कर दिया गया है। यानी कि अब पेंशन जो है आपको 2.7% इजाफे के साथ हुकूमत 2026 और 27 में मिलेगी। अब नेक्स्ट ईयर इसमें जो इजाफा होगा वो होगा, लेकिन अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो इजाफा किया गया वो इतना किया गया है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूटरियो पेंशन है उसमें 11% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब पेंशन जो है 11% जितनी भी आपको मिल रही है उसमें 11% इजाफे के साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं मिनिमम लेवल क्या रखा गया है, इसके साथ साथ जो है वो मैक्सिमम लेवल कितना रखा गया है। अगर तो आप एक पर्सन है, आप पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है और आपने काम भी मिनिमम किया है, अब आपकी पेंशन भी मिनिमम लगेगी, तो फिर कितनी लगेगी। अब हुकूमत ने जो अनाउंस किया है वो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 629 यूरो का लेवल रखा गया है। 629 यूरो आपको मिलने ही मिलने है मिनिमम, जितनी भी आपने काम किया है मिनिमम उसके हिसाब से 629 यूरो आपकी लाजमी तौर पे लगेगी। वो आपको मिनिमम लेवल जो है पेंशन का वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पे डिपेंड करता है, आप किसी की जो है वो चला आपके ऊपर है, यानी कि उसका रोजमर्रा का खर्चा आप चला रहे हैं और आप पे डिपेंडेंट करता है, वो आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, तो फिर अगर 2 अडल्ट हैं तो उन 953 यूरो जो है वो अनाउंस किए गए हैं। 953 यूरो आपको मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, अगर आप पे कोई एक फर्द भी जो है वो डिपेंडेंट है। ये आपने जहन में रखना है कि अगर खुदा न खास्ता जो पेंशन लेने वाला है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उसका पार्टनर है यानी कि उसकी बीवी है, उसको जो है विडो का जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाती है, वो हाफ आपको मिलती है। अब यहां पे मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमिग्रेंट का होगी, पाकिस्तानी का होगी, इंडियन का होगी, बंगाली नबाली का, किसी का भी यहाँ पे डेथ हो जाती है, वो रेजिडेंट कार्ड होल्डर था और उसने काफी साल यहाँ पे काम किया था, टैक्स पे किया था, तो उसकी फैमिली जो है जो उसकी होम कंट्री में है, उसकी वाइफ जो है वो उसको पेंशन वहां पे मिलनी शुरू हो सकती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक उनको खास तौर पे केस प्रिपेयर करके इंटर करना होता है, और उसकी बेस पे तमाम दोनों मुल्कों के जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ये लग जाती है और वो वहां पे ले सकती है जब तक उनकी डेथ नहीं होती।
اسی طرح بچے جو ہیں اگر وہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں اور ڈپینڈنٹ رہتے ہیں والدہ پہ تو ان کو علیحدہ سے پینشن ملتی رہتی ہے. یہ پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کچھ فیملیز کو جن کے ساتھ یہ تمام پروسیجر ہوا ہے اور وہ یہ سارا کر رہے ہیں. اگر آپ بھی کوئی ایسی فیملی کو جانتے ہیں یا خدا نخواستہ ایسا کوئی مس ہیپ ہوا ہے تو لازمی طور پہ ان کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. ان کو بھی لازمی طور پہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوستو یہ تھی پینشن کی اپڈیٹس. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اس کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.